आज का जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा सा आप लोग ने एक्टिव रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। बेसिकली जो डायरेक्ट स्पीच होती है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूँ। एक डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। इसको हम डायलॉग कह सकते हैं, उर्दू के अंदर जिसे हम मुकालमा कहते हैं। ठीक है। और वो ऑलमोस्ट दो पर्सन के दरमियान होता है जो डायलॉग होता है। तो डायरेक्ट स्पीच भी इस तरह होती है, वो दो पर्सन के दरमियान हो रही होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो उस डायरेक्ट स्पीच की नरेशन की जाती है, वो खुद से किसी तीसरे बंदे को बताई जाती है कि वो लोग ये जो है वो बात कर रहे थे। बेसिकली इसके रूल्स जो है, नेटिव पर्सन के लिए कोई रूल्स नहीं होते। कभी आप लोग ने सुना है कि उर्दू के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आप लोग ने पढ़े हो कहीं पे? हम नेटिव स्पीकर हैं उर्दू के, कहीं पे सुना है उर्दू के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स? चले जी। तो इसी तरह इंग्लिश वालों के लिए कोई रूल्स नहीं होते डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। तो ये हमने खुद रूल्स बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि इस तरह सिंपल सेंटेंस हो तो उसको पास्ट में किस तरह चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट को किस तरह चेंज करेंगे, फ्यूचर को किस तरह चेंज करेंगे। कुछ भी ऐसा हमने नहीं करना। जिस तरह मैंने आप लोगों को चेंज ऑफ वॉइस, जिसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं, वो मैंने आप लोगों को वन रूल के साथ समझाई थी। सिर्फ एक रूल हमने उस पर अप्लाई किया था और सारे सेंटेंस हमारे कवर हो गए थे उससे। और इसी तरह हम वन रूल अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर। कुछ चीजें हैं जो जानना लाजमी है इसके लिए। तो वो ये चीजें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहता हूँ, सपोज करें मैं क्लास में हूँ। ठीक है। तो शी सेड टू मी, सर आई एम सॉरी। अच्छा, वहां पे एक स्टूडेंट आती है और मुझसे कहती है सर आई एम सॉरी। तो बाकी लोग जो सारे क्लास में मौजूद हैं उनको ये बात सुनाई नहीं देती। वो जी मुझसे पूछते हैं जो स्टूडेंट है उसने क्या कहा था। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस तरह इसको नरेट करूं, लेकिन उसका जो मतलब है, उसके जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है। ऑनेस्टली मैंने कन्वे करने हैं उसकी मीनिंग। तो मैं कह सकता हूँ, अब सेड टू मी की जगह पे कह सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि उसने किस तरह की बात की है। तो मैं कह सकता हूँ कि शी अपोलोजाइज टू मी। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ शी आस्क्ड माय फॉरगिवनेस। इसमें कोई चीज जो है मतलब सेम है, कि मुझे पता है वो सॉरी बोल के गई है। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि शी अपोलोजाइज टू मी। ठीक है, उसने माफी तलब की। उसका यहाँ पे भी मीनिंग सेम है, उसने माफी तलब की। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो चेंज ना हो सके। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, बड़े जो इम्पोर्टेंट आप उनको कह सकते हैं, जो हमने चीजें याद रखनी है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर।
अच्छा, तो ये बेसिकली थोड़ा सा देखें, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, जल्दी से बताना है। मैं मैसेज नहीं देख रहा, वॉइस में बताना है आप लोग। सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। हाँ जी, तो ये देखें, इसको कहती हैं कॉमा, नहीं पढ़ना, कॉमा। अच्छा, तो ये एक अरबी का लफ्ज है कुम, ठीक है, कुम से निकला है, जिसका मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, टू स्टे, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। बेसिकली हम ये कॉमा यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जहां पर हमने कंजंक्शन कंजंक्शन यूज नहीं करनी होती, टू रिप्लेस कंजंक्शन। अच्छा, अब जब हम इसको हटाएंगे, इस कॉमा को, हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो दैट की सूरत में भी हो सकती है, वो डब्ल्यू एच जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनकी सूरत में भी हो सकती है, वो इफ की सूरत में हो सकती है, वो वेदर की सूरत में हो सकती है, कंजंक्शन जो यहाँ पे यूज हो सकती है। तो ये कहाँ पे यूज होंगी, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो थोड़ा सा इसको देख लें, इनको आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा हरगिज नहीं पढ़ना, ठीक है, इनको आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं पढ़ना। इन्वर्टेड कॉमा वहां पे लगाए जाते हैं, होते सेम है, जैसे कि किसी आप नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, हमारे पास जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। अच्छा, जो रिसेंटली पीपीएससी के पेपर में पूछा गया है कि पंजाब में उर्दू, अच्छा, इज रिटन बाय, ये एक असिस्टेंट के पेपर में आया था, तो ये हाफिज महमूद शेरानी ने लिखी है, ठीक है। अब पंजाब में उर्दू को मैं इन्वर्टेड कॉमा में जो है इसको क्लोज कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको स्पेसिफाई कर, कोटेशन मार्क, किसी के कोटेशन को एक्सप्लेन जहाँ पे किया जाता है, राइट किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको इन कॉमास में क्लोज किया जाता है, जिसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमास आप लोगों ने नहीं कहना। अब आते हैं हम अपने रूल्स की तरफ, कि रूल्स हमें क्या कहते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, अब यहाँ पर जो है, ही जो है स्पीकर है, ठीक है, जो बात कर रहा होता है। अब ये जो है स्पोकन टू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिससे बात हो रही होती है, ठीक है, और इस पूरी क्लास को नाम दिया जाता है रिपोर्टिंग क्लास, जिसमें कोई चीज रिपोर्ट हो रही होती है। ये बड़ी चीजें काम आएंगी जो मैं अभी बता रहा हूँ बाद में, सारे रूल्स इन्हीं पे जो है वो डिपेंड करेंगे। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग क्लास, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये स्पीच जो है वो रिपोर्ट हो चुकी होती है। अब याद रखना है, जो रिपोर्टिंग क्लास है वो जो है आप लोगों ने कभी चेंज नहीं करने उसके नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं यहाँ पर, ये ही का हमेशा ही रहेगा, इसको हमने कभी चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पर मी है तो ये मी ही रहना है, इसको हमने चेंज नहीं करना। चेंज कौन सा होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज हो सकता है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद की बातें हम बाद में करते हैं, क्योंकि वहां पे हम क्या करेंगे। ये बड़ी बेसिक से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसको इसी तरह आप लोगों ने देखते जाना है। अच्छा, अब याद रखने की कौन सी चीज है, अब हम आ रहे हैं अपने रूल्स की तरफ, ठीक है। 5 टाइप्स मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को सेंटेंसेस की, जिसमें थी एक टाइप थी एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, इसको देखें, आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, ये एजर्टिव है या नहीं है। मैंने कहा था यस कि सर है। एजर्टिव सेंटेंस, हाँ जी, एजर्टिव सेंटेंस वो होता है
जिसमें कुछ स्टेटमेंट होती है, चाहे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, ठीक है, किसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा हो, तो सिंपल मैं ये बता रहा हूँ, बाकी वो आप लोग के पास लेक्चर मौजूद होगा कंप्लीट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। अगर हमारे पास सेंटेंस जो है एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पर अगर हमारे पास है से, ठीक है, सेज, तो इनको सिंपल आप लोग ने चेंज कर देना है, ठीक है, किस चीज के अंदर, वो आप लोगों को पता होगा कि किस किस्म की जो है इंफॉर्मेशन वहां पे दी जा रही है, तो वहां पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। से और सेज को सिंपल ही सेम आप लोग ने रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं रहा। अगर यहाँ पर आता है से टू, ठीक है, सेज टू, सेड टू, तो फिर जो है आप लोग ने चेंजिंग लानी है, क्योंकि इसका मतलब होता है स्पोकन टू, सेज टू का मतलब है स्पोकन टू, तो इसकी जगह पे सिंपल आप लोग कह सकते हैं टेल, से की जगह पे, ठीक है, से टू की जगह पे टेल, इसी तरह सेज टू की जगह पे टेल्स, और सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, टोल्ड। किन सेंटेंसेस में याद रखना है, जो सेंटेंसेस हमारे पास एजल्टिव सेंटेंसेस होंगे, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट होगी, उसमें क्या करना है, सेज टू को या से टू को या सेड टू को चेंज कर देना है टेल, टेल्स, टोल्ड के अंदर, ठीक है। अगर वहां पे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर, तो सिंपल आप लोग कह सकते हैं इन्फॉर्म, ठीक है। कोई वहां पे आंसर दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट होती है जो हमारा आंसर होता है, तो अब से को चेंज कर देंगे रिप्लाई के अंदर, अगर सेज है तो रिप्लाइज हो जाएगा, अगर सेट है तो रिप्लाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह चेंजिंग इसकी होती जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आई हेल्प टू यूज यस्टरडे की जगह पे होता है डिड आई हेल्प यू यस्टरडे, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आया है ना, कुछ पूछा जा रहा है, तो हम से की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग ने बताना है। आस्क भी लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो उसकी जगह पर आस्क आ सकता है, तो एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है इंक्वायर, तो इसको ई से भी लिखा जा सकता है, तो ये सेम ही है, सेम मीनिंग देते हैं इंक्वायर। तो याद रखना है इंक्वायर आप लगाना होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन यूज होती है इसके बाद। सिंपल आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर आस्क लिख सकते हैं, से टू की जगह पर आस्क, से टू की जगह पर आस्क आ जाएगा, अगर सिंपल से है तो आस्क आ जाएगा, अगर सेट है तो आ जाएगा हमारे पास आस्क। तो ये इंक्वायर बड़ी आई से नहीं जो बेसिक चीजें थी वो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। इज इट क्लियर? अब आते हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इफ वगैरह का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, इसकी एक एग्जांपल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम इस सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन मार्क वाला। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा, सेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग ने बताना है। अब टोल्ड। हाँ जी, टोल्ड। अब एक और बात जो याद रखनी है, जो जब हमारे पास एजल्टिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जब हमारे पास एजल्टिव सेंटेंस होगा, जब ये कॉमा जो है खत्म करेंगे हम, तो इसकी जगह पर हम दैट लगा देंगे,
सिर्फ और सिर्फ रिजल्टिव सेंटेंसेस के अंदर याद रखना है इस चीज को। बाकी सेंटेंसेस का मैं बताता हूँ कि उनमें हमने क्या करना है। अगर किसी को रिजल्टिव सेंटेंस की समझ नहीं है तो वो क्वेश्चन राइज कर सकता है, ताकि ये चीजें सारी हमारी क्लियर हैं। ही टोल्ड मी, अच्छा कॉमा खत्म हो जाएगा, दैट आ जाएगा। अब तो थोड़ा सा देखना है, ठीक है, किसने कहा था, ही है ना, ठीक है, ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझे कहा था, आई हेल्प यू यस्टरडे। अब ही अपने आप को क्या कह रहा है यहाँ पर, जी जल्दी से बताएं। आए। हाँ जी, तो अब ही ने आई कहा था। अब बात तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं ही को आई तो नहीं कह सकता ना। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है ये तो ही है यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बंदे ने, ठीक है, क्या किया, हेल्प्ड। अच्छा, अब ये बंदा बात मुझसे कर रहा था, इसने मुझसे कहा कि मैंने आपकी मदद की कल, ठीक है। अब ही हेल्प्ड यू, इसने किसको कहा था, मी। हाँ जी, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, मी के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी। अच्छा, यस्टरडे की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रीवियस डे आप लोग लिख सकते हैं, या अ डे बिफोर लिख सकते हैं। बेसिकली जिस दिन ये उसने मदद की थी, ये उस दिन के पिछले दिन की बात हो रही है। प्रीवियस डे हम इसलिए यहाँ पर लिखते होते हैं कि आगे मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा इस चीज का भी। तो रिजल्टिव सेंटेंस का आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आते हैं हम जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं या दूसरे सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर हमने कैसे चेंज करना है और क्या चेंज करना है। तो अक्सर जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आस्क होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस याद रखना है, दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो होते हैं जिनका आंसर होता है यस या नो। अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, हैव यू टेकन डिनर। अच्छा, इनका आंसर यस और नो हो सकता है ना। डू यू अंडरस्टैंड, इसका भी आंसर यस और नो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग से पूछता हूँ, विल यू इनवाइट, इसका भी आंसर यस और नो से हो सकता है। तो अब याद रखना है, वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में हो, याद रखना है ऐसे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इन्हें याद रखना है, जब हम कॉमा को खत्म करेंगे इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है। वेदर को अभी आप लोग ने छोड़ देना है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि वेदर हमने कब लगाना है और इफ कब लगाना है। तो अभी आप लोग ने सिंपल याद रखना है, ऐसे सेंटेंसेस के बाद हमने क्या यूज करना है, इफ यूज करना है। इज इट क्लियर। जहांगीर भाई अपना माइक ऑफ कर दें, डिस्कशन हो रही है। सॉरी, मैं ट्रेन में हूँ तो मुझे पता नहीं चला। जी जहांगीर, माइक जो है म्यूट कर दें। जहां तक क्लियर है सब लोगों को। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो उसके बाद देखें थोड़ा सा, इनकी मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए हमारी।
मैं कहता हूँ हमारे पास एक सेंटेंस है, he said to me। इससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं ताकि ये चीज भी क्लियर है। एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर करते हैं हम डिफरेंट बुक्स से देखें, सेकेंड ईयर में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, आई थिंक 10th क्लास में भी होती हैं, और इसी तरह जो दूसरी हमारे नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो पढ़ाते होते हैं, तो बड़ा सारा एक चार्ट बना देते हैं जनाब। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट होगा इस तरह चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट होगा तो इस तरह चेंज करेंगे, फ्यूचर होगा तो इस तरह चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो इस तरह चेंज करेंगे। तो ये काम हमने छोड़ देने हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। सिंपल वन रूल बताने लगा, ठीक है। जब हमारे पास, मैं दोबारा सेंटेंस भी लिख देता हूँ, सर कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट साइड करते हैं। जी अब क्लियर है? यस सर। अच्छा, ही सेड टू मी, ये मैंने कहा था, ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी यहाँ पर नो इफेक्ट, उसको चेंज हमने सेंटेंस को नहीं करना, चेंज उसके जमाने को, उसके टाइम को चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास, ठीक है, पास के अंदर आता है तो फिर याद रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो उसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट के अंदर, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अगर ऑलरेडी वहां पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सिंपल रूल बताया मैंने आपको, ठीक है। रिपीट करने लगा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है, प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर है, नो चेंज इन द सेंटेंस। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वर्ब की तो उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो उसके साथ क्या करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पर लिखता हूं मैं, he says to me I helped you yesterday। अब थोड़ा सा इसको देखें क्या आएगा, यहाँ पर सेल्स की जगह पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, ये चीजें देखने की है। और ये चीजें कब हमें पता चलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच को देख के। रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, तो वहां पर क्या हो रही है, स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ही टेल्स मी, कॉमा को खत्म करके क्या लगाएंगे, दैट। डेट यहाँ पर हमने क्यों यूज किया, सर क्योंकि हमने कहा था कि कॉमा को खत्म करने के बाद हमें कोई कंजंक्शन चाहिए होता है। वो कंजंक्शन क्या है, वो WH प्रोनाउन हो सकता है, वो इफ वेदर हो सकता है, वो दैट हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमने कॉमा की जगह पर दैट यूज कर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा, he tells me that, I कौन है, ये बंदा है ना, he helped, किसकी हेल्प की थी, मेरी हेल्प की थी ना, he helped मी me। अब yesterday की जगह पर क्या आएगा,
previous day, अब a day याद रखना before. है, ठीक है। अब सेम डे है हमारा, बात प्रेजेंट के अंदर है ना, बात आज ही हुई है और मैं आप लोगों को आज ही वो बात आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। जो आज का कल है वही यस्टरडे है, वो चेंज नहीं होना। अगर यहाँ पर याद रखने, पॉइंट को नोट करना, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब आज ही बात हुई है, किसी ने मुझे आज ही ये बात की है कि उसने मेरी हेल्प की है, और वो बात मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि उसने ये कहा है, उसने ये बताया है कि उसने मेरी मदद की है। ठीक है, कब मदद की थी? यस्टरडे। जब उसने मुझे कहा था तो यस्टरडे भी सेम था, ठीक है। यस्टरडे सैटरडे था, मीन के बाद आज हुई है, कल सैटरडे था ना, तो मैं आज ही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यस्टरडे सेम ही है, ठीक है। अगर क्या होता है यहाँ पर, मैं लगा देता हूँ कि ही सेड टू मी, अब क्या आएगा यहाँ? कौन इसको सॉल्व करेगा? A day before. सर ये यहाँ पर टोल्ड आ जाएगा, और यहाँ पर वो जो टोल्ड आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। हाँ जी, अब याद रखना है, वेरी गुड। तो अब मैंने कहा था, अगर यहाँ पर पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पर अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर। तो अब यहाँ पर हेल्प्ड के साथ क्या आएगा? हैड आएगा, और यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हेल्प्ड मी आ जाएगा। तो उसके बाद यस्टरडे की जगह पर क्या आएगा? अब मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अ डे बिफोर। सर क्या ये इसकी जगह पे सिंपल? वन डे अगो भी लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगा सकते। अच्छा, प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने यस्टरडे क्यों नहीं लिखा? अब याद रखना है, क्योंकि उसने मुझे बात की थी, फर्ज करें वो बात की थी उसने मुझे ट्यूसडे वाले दिन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कब, आज संडे है, मैं संडे को वो बात आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ कि उसने मुझे ये बात कही थी, कब कही थी? अब यस्टरडे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यस्टरडे तो सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे को तो बात उसने नहीं की थी, उसने उस दिन के एक दिन पहले बात की थी। उस दिन का जो यस्टरडे था वो क्या था? वो आ डे बिफोर था, या वो प्रीवियस डे था उस दिन का। तो ये चीज, ये टर्मिनोलॉजी हम इसलिए यूज करते हैं। हम सिंपल क्या पढ़ते आ रहे थे कि अगर यहाँ पर यस्टरडे है तो बगैर सोचे समझे हमने उसको चेंज करने देना है द डे बिफोर में या दी प्रीवियस डे में। तो वो रटी रटाई चीजें हमने खत्म करनी है, हमने साइंटिफिक वे में उसकी रीजन देखनी है कि हमने उसको यूज कैसे करना है। इज इट क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, फिर हम उसके बाद जाएंगे इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप की तरफ, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग उसको फिंगर टिप्स पे जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप लोगों के पास रीजन होंगी। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस जितनी भी कर रहे हैं, आप 3000 सेंटेंसेस जो है वो याद कर लें, देख लें। मेरे ख्याल से जब बीपीएससी के पेपर में पूछा जाएगा फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जब तक आप लोगों के पास उसकी रीजंस नहीं होंगी, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, रीजन से चीज को जो है हमने देखना है। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। He said to me, did अच्छा, अब देखें थोड़ा सा सिंपल, सेड की जगह पे क्या आ जाना है? Told. क्यों Asked. भाई टोल्ड क्यों आना है? इसको देखें, हमने कहा था इस चीज को हम तब लिखेंगे जब आस्क्ड आएगा, रिपोर्टेड स्पीच को देखें। रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इंट्रोगेटिव है,
तो यहाँ पर आस्क आ सकता है, इंक्वायर आप आ सकता है, जो भी आप लोग लगा दें। तो सिंपल आप लोग लिख लें शी आस्क्ड, ठीक है। सर इंक्वायर्ड फ्रॉम आएगा कि ऑफ आएगा? इंक्वायर्ड ऑफ आता है। सर ये किसी चीज़ का पता नहीं है, फिक्स पता नहीं। प्रेपोजिशन है, जी इंक्वायर्ड और फिक्स। इंक्वायर्ड ऑफ आता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जो रिपोर्टिंग पर्सन है उस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा है। जिससे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं कह सकता था वहां पे शी अपोलोजाइज्ड टू मी, मैं कह सकता हूँ कि शी आस्क्ड माय फॉरगिवनेस। वो जिस अंदाज से आप लोगों तक बयान करना चाहे, बेसिकली ये तो रटी रटी चीज नहीं है, ये साइंटिफिक वे है, बात करने का तरीका है। तो जिस अंदाज से मैं बयान करना चाहूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं कि मीनिंग, लेकिन उसके सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ठीक है कि शी एडवाइस, एडवाइस तो नहीं दे रहा यहाँ पर, तो वो गलत होगी, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो मीनिंग सेम रहना चाहिए इसके। शी आस्क्ड मी। अच्छा, अब मैंने कहा था इंट्रोगेटिव जब हमारे पास सेंटेंस होगा तो उसमें देखना है आया कि वो इस तरह का सेंटेंस है जिसका आंसर यस और नो में अवेलेबल है, और वो सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था हमने इफ यूज करना है कॉमा को खत्म करने के बाद। अब मुझे बताएं कि इसका आंसर जो है वो पॉसिबल है यस और नो के अंदर। सर ये रिपीट कर दें कि भाई इफ क्यों क्यों आया है यहाँ पर प्लीज। क्या रिपीट करूं? ये इफ क्यों आया है यहाँ पर सर? हाँ जी, तो मैं इस चीज को रिपीट करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने कहा था जब हमारे पास एसर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है, वो चीज समझ आ गई ना, तो उसमें जब हम इस कॉमा को खत्म करेंगे, बेसिकली कॉमा जो है रिप्लेस कर रहा है किसको? कंजंक्शन को, ठीक है। कंजंक्शन हम अभी जो है आप लोगों को समझाने लगा हूँ, वो दैट यूज कर सकते हैं, या हम इफ यूज कर सकते हैं, या वेदर यूज कर सकते हैं, या हम WH प्रोनाउन यूज करते हैं, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये WH प्रोनाउन होते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एसर्टिव सेंटेंस का याद रखना है, जब एसर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम यूज करेंगे दैट, ठीक है। अब बात आती है इफ एंड वेदर की। इफ हमने तब यूज करना है, ठीक है, इफ या वेदर, वेदर को भी आप छोड़ दें, वो बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज थोड़ा सा नहीं करना चाहता। अभी सिंपल आप लोग देख लें, इफ हमने तब यूज करना है जब हमारे पास ये जो सेंटेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये होनी चाहिए इंट्रोगेटिव, ठीक है। कोई क्वेश्चन होना चाहिए, और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस या नो में पॉसिबल हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ आर यू, अब ये भी एक क्वेश्चन है ना, इसका आंसर पॉसिबल है यस और नो के अंदर, हाउ आर यू का? नो सर। हाँ जी, तो अब इसको रहने देते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें कॉमा की जगह पे हमने क्या यूज करना है। तो अभी सिंपल देखें, अब जो हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस है, डिड आई हेल्प यू यस्टरडे, तो इसका जो आंसर है वो यस और नो में पॉसिबल है या नहीं है? जी सर। बोलो सर। पॉसिबल है। जब यस और नो में आंसर पॉसिबल होगा तो हम इस कॉमा को तो खत्म करना है ना। अब इस कॉमा की जगह पे हमने क्या यूज करना है? कंजंक्शन यूज करनी है। तो फिर हमने इस कॉमा की जगह पे कंजंक्शन यूज करेंगे, वो इफ यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है? आगे बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। प्रीवियस। अच्छा, अब सिंपल आप लोग ने क्या काम करना है, ये काम करने के बाद इस सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। ये दूसरा प्रोसेस है आपका इंट्रोगेटिव को सॉल्व करना। इसको थोड़ा सा एसर्टिव सेंटेंस में अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पास्ट के अंदर है ना डिड है, तो यहाँ पर क्या होगा? एसर्टिव का मतलब ये है वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आई
helped you yesterday, ऐसे हो जाएगा Yes. ना। इसमें समझ आई है? किसी को नहीं समझ आई तो ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। सर आ गई। जी अवामुन्नास, थोड़ा सा एक्टिव रहे हैं सारे, क्योंकि मैं आप लोगों को मैसेज नहीं देख रहा और वॉइस से ही आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको एजल्टिव में तब्दील कर देना है। मीन के पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग समझ लें आम जुबान के अंदर, तो एजल्टिव में हमने तब्दील कर दिया, आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, ठीक है। अब इसको देखें, ही आस्क्ड मी इफ, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है ना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बंदा बात कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है? ही, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ही ने खुद को आई बोला था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं ही को आई क्यों बोलूंगा? मैं तो ही को ही कहूंगा ना। ही आस्क्ड मी इफ ही। अब यहाँ पे देखें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। यस सर, इसको तो कैसे हेड के चेंज करेंगे? साथ इफ ही हैड आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी ना, इफ ही हैड हेल्प्ड, सर। ठीक है। अब यू उसने मुझे कहा था सेंटेंस के अंदर, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो मैं यू को अब यू तो नहीं कहूंगा खुद को, मैं खुद को तो मी। मी कहूंगा। ही हैड हेल्प्ड मी, ठीक है, द प्रीवियस डे। इज इट क्लियर? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ मुझसे सर पूछे ये या आपस में बात कर रहे हैं? जहांगीर का माइक है सर। जहांगीर माइक को म्यूट कर दे। नो इट इज क्लियर आई थिंक। चलें जी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चलता हूँ WH वर्ब की तरफ। क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्या? हाँ जी, क्वेश्चन मार्क लगेगा बिल्कुल। ये चीजें आप लोग ने देखनी है। मैं पूछता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग? हाउ आर यू? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? अब इनका आंसर पॉसिबल है यस और नो के अंदर? नो सर। चलें जी, जिनका आंसर वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं होगा, उनको हम सिंपल कह सकते हैं WH वर्ड, बाय, वेयर, व्हेन, लेकिन उसमें एक हाउ आ जाता है। ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, वैसे यूज होती है, जिसको देसी तरीका कहते हैं। चलें जी, उनमें याद रखना है कोई और कंजंक्शन यूज नहीं होगी, किसी किस्म की कंजंक्शन यूज नहीं करनी हमने उस सेंटेंस के अंदर। ये जो प्रोनाउन होगा WH प्रोनाउन, ये खुद एज ए कंजंक्शन वर्क करेगा। मेरी बात समझ आई है? मैं सेंटेंस लिखने लगा हूं यहाँ पर। अच्छा, सेम सेंटेंस अगर हम कर लें वहां पर, क्योंकि भी सिंपल रूल हम कर रहे हैं। ही सेड टू मी बाय आई हेल्प, सॉरी, बाय जी। अब बताना है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले दो काम करने हैं ना, यहाँ पर अभी उसको रहने देना है। हमने कॉमा को खत्म करना है, तो क्या लगाना है, और हमने सेड टू की जगह पर क्या लगाना है, इसको देखिए। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम क्या लिख देंगे? ही आस्क्ड मी,
अब यहाँ पर कॉमा को खत्म करके कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? दैट यूज होगा, वेदर यूज होगा, इफ यूज होगा, या कुछ और होगा या नहीं होगा? जल्दी से If बताओ। कंजक्शन यूज नहीं होगा सर। WH वर्ड वाला वेदर use यूज होगा। होगा सर। वेदर वेदर सर। वेदर सर वेदर। है, मैं बताया आप लोग को वेदर का। सर इफ यूज होना है। WH वर्ड वाला यूज होगा। कोई भी यूज नहीं होगा सर। नहीं नहीं, मेरी एक बात सुने, ठीक है? मैंने अभी आप लोगों को बताया है, बड़े तफसील से बताया है कि जब मैंने कहा कि WH वर्ब होगा, ठीक है? सर कोई कंजंक्शन नहीं यूज होगा हाँ यहाँ। जी, सर जो लिखा हुआ है वही आएगा, वाई आएगा। बिल्कुल, मैं ये बात करने लगा हूँ। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि वेदर यूज होगा या इफ यूज होगा, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि जब हमारे पास WH वर्ब प्रोनाउन यूज होगा, बाय, व्हेन, वेयर, हाउ, तो उनमें कोई भी आप लोगों ने कंजंक्शन यूज नहीं करना। चले जी। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा खत्म हो गया, सिंपल यहाँ पर लिख दें, जो कंजंक्शन है वह आ जाएगा। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वही फार्मूला यूज करना है जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अब अगर हम Head plus y को third यहाँ से form निकाल दें, ठीक है, y हमने यहाँ से लिख दिया, अब भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मौजूद है हमारे पास, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें? असर्टिव। हाँ जी, एजर्टिव में कैसे चेंज करेंगे इसको? आई हेल्प्ड यू यस्टरडे। बिल्कुल, वेरी गुड। आई हेल्प्ड यू यस्टरडे। तो इसमें देखें थोड़ा सा, ही आस्क्ड मी व्हाई। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आई की जगह पे किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है ना, वह ही। अब इस आई को छोड़ दें, हमने एडजेक्टिव को देखना है। वह ही सेकंड फॉर्म पर यूज हुई है, तो हम हैड लगाएंगे। वह ही हैड हेल्प्ड द प्रीवियस डे। क्लियर है ये चीज? सर वाई हेड पहले नहीं, हेल्प। वाई हेड की हेल्प। सर जी रिजल्ट बनाने के बाद भी सवालिया निशान लगाएंगे जी। मुझे समझ नहीं आई आप लोगों की बात की। मैं कह रहा हूँ सर जो रिजल्ट बना रहे हैं स्पोर्ट्स के बाद भी सवालिया निशान लगाएंगे सर जी, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? सर वाई हेड ही लिखा है या वाई ही हेड है? जी आप बताएं, मुझे वॉइस नहीं आ रही थी, मैसेज में लिखें थोड़ा सा कि क्या आप लोग पूछना चाह रहे हैं। सर आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने ये पूछा था, वाई हैड ही हेल्प या वाई ही हैड हेल्प? हेड पहले आएगा या ही पहले लिखेंगे? क्या पसंद है? इसको एडजेक्टिव रहने देना है आप लोग। एडजेक्टिव रहने देना है इसको। अ, कुछ एग्जांपल्स मैं और करता हूँ, आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए हमारी।
जी मिस्टर, कोई शादीशुदा है आप लोग में से? चलिए मिस्टर हम कह देते हैं, यहाँ पर परवेज साहब की बात कर देते हैं। अच्छा, मिस्टर परवेज asked his wife, said to his wife, अच्छा जी, थोड़ा सा सेंटेंस को देखें। मिस्टर परवेज said to his wife, are you not coming with me to the theater tonight? अब इसमें थोड़ा सा देखें कि ये जो हमारे पास रिपोर्टेड क्लाज है, ये एजर्टिव है आया कि इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो कौन सी है, यस और नो वाली है या हमारे पास ये सर यस और नो WH वाली? चलें यस और नो वाली है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या यूज होगा, इसको थोड़ा सा ट्राई करें, इसको सॉल्व करने। अच्छा, तो ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है आप लोग ने। जो इंट्रोगेटिव यस या नो वाला होगा उसे हम कहते हैं कंफर्मेटरी, ठीक है, कंफर्मेटरी सेंटेंसेस। अगर है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहा है, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो उसको हम कहते होते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, इनको कहते हैं कंफर्मेटिव क्वेश्चंस, और WH वर्ब वालों को कहते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा मिस्टर परवेज asked his wife। अब कॉमा को हटा के हमने क्या लगाना है, इफ इफ लगाना है सर। चलें जी, इफ। अब हमने और कौन सा काम करना है, इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है या नहीं करना? if she was not coming with him, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने काम कौन सा करना है, सेकंड प्रोसेस ये था कि हमने इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है। एडजेक्टिव में इसको चेंज करने सर क्या होगा, यू और नॉट कमिंग विद मी आ जाएगा ना, बाकी तो सेम रहेगा, आर जो की जगह पे यू आर आ जाएगा। मिस्टर प्रवेश आस्क्ड हिज वाइफ इफ, अब यू की जगह पे क्या लिखूंगा, मिस्टर प्रवेश अपनी वाइफ को यू कह रहा था, मैं उसकी वाइफ को क्या कहूंगा? हर कहना है सर। जी बिल्कुल, ठीक है। इफ सर हर कैमरा क्यों थोड़ा कहूंगा, सा शी लेफ्ट साइड का। सर सब्जेक्टिव है ना, कैमरा शी कहूंगा, ठीक है। इफ कैमरा शी, थोड़ा लेफ्ट साइड करते हैं सर, नजर नहीं आ। ठीक है, अब ओके। यस सर। चले जी, अब मैं, उसने तो यू कहा था अपनी वाइफ को, तो मैं अगर आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं उसकी वाइफ को शी कहूंगा। मिस्टर प्रवेश आस्क्ड हिज वाइफ इफ शी, अब हमने आर की जगह पे क्या लगाना है? Was. हाँ जी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? बेसिकली ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बी, बी में आता है इज, आर एंड एम। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वाज, या उसका प्लूरल होता है वर। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको कहते होते हैं बीन, ठीक है। तो अब जो है बी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, वाज है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। इफ शी वाज
सेम रहेगा। नॉट कमिंग विद की जगह पे, विद के बाद मी की जगह पे क्या आएगा? अब with him, मिस्टर प्रवेश की वाइफ जो है वो अपनी बात कर रहा है, मी मिस्टर प्रवेश कह रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मिस्टर प्रवेश को मैं क्या कहूंगा? him sir, हाँ जी, विद हिम, ठीक है। टू द थिएटर, टू नाइट की को चेंज करके मैं लगाऊंगा दैट नाइट, जो उस दिन वाली रात थी जिस दिन वो बात हो रही थी, तो टू नाइट की जगह पे यूज होगा दैट नाइट, बाकी जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है ये चीज? कोई इशू तो नहीं है इसमें? yes sir, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के? जी sir, किसी तरह हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम एक तो हमारे पास शॉर्ट होता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो रूल्स हैं इसके वो आप लोगों को क्लियर कर दूँ आज। सर एक क्लास कर ले लीजिएगा। बस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का थोड़ा सा मुझे बताने दें, फिर जो है ये आप लोग खुद से करने लग जाएंगे, तो जिस टाइप की जरूरत है। अच्छा जी, अच्छा, एक्सक्लेमेशन क्या होती है? 5 टाइप की एक्सक्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। एक हमारे पास वंडर, सेकंड पे हमारे पास जॉय, ठीक है, ये लिख लेना है कहीं पे, एंगर, और उसके बाद सारो, और उसके बाद क्लियर। ये 5 एक्सक्लेमेशन हम यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, फिर से बता रहा हूँ, जो बंदा रिपोर्टिंग पर्सन होगा, अगर मैं रिपोर्टिंग पर्सन हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि वो बंदा कोई गम की हालत में मुझे कोई बात कह के गया, तो मैं कहूंगा कि शी एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर मुझे लगेगा कि कोई गुस्से की हालत में कह गया, तो मैं कहूंगा कि शी एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अगर उनसे खौफ था तो फियर कहूंगा, अगर वो खुशी की हालत में था जो है कहूंगा, अगर कुछ चीज में उसको हैरानी फील हो रही थी तो मैं कहूंगा कि वंडर। तो इसके थोड़े से हम करते हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, और इसमें हमने क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने देखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर आप लोग ने दैट यूज करना है। एक तो रूल आप लोग ने देख लेना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर दैट यूज करना है। सेंटेंस देखें थोड़ा सा, शी said to him, how clever you are। जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया यहाँ पर। तो इसमें देखें थोड़ा सा, अब इस चीज को हमने रिपोर्टेड वर्ड को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? एक तो हमारे पास होगा, ठीक है, हम जो सेंटेंस एजल्टिव सेंटेंस थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, हम सिंपल वहां पे यूज करते होते थे, इन्फॉर्म का वर्ड यूज करते थे, टेल का वर्ड यूज कर देते होते थे, और हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था आस्क का, जो इंक्वायर्ड ऑफ का जो वर्ड है वो यूज करते होते थे। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उसमें एक्सक्लेमेशन हमने यूज करनी है। कैसे? मैं कहूंगा शी exclaimed with। अब आप लोगों ने बताना है उन 5 में से हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें रिपोर्टिंग जो है पर्सन है, यहाँ पे वो गम की हालत में है जी। Wonder. Wonder. वंडर, बिल्कुल, हाउ क्लेवर यू आर। इसमें एक तो
ये समझने की बात है। अगर आपने वंडर समझा है, नो इशू, यूज हो सकता है इसमें। अगर आप इसमें समझें कि गुस्से की हालत में वो कह रही है कि आप कितने जो हैं वो चालाक हैं, मेरा ये नुकसान करके गए हैं, ठीक है, ये जो बात हो रही होगी, जो डायलॉग हो रहा होगा, उसके अंदर ही पता चलेगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आपको जो समझ है वो लिख सकते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अच्छा, अब कॉमा को खत्म करने के बाद हमने क्या यूज करना है? दैट हाँ जी, दैट यूज करना है, जो कि हमारे पास कंजंक्शन है। याद रखना है इसके अंदर दैट की कंजंक्शन हम यूज करेंगे। सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया, ये बड़ी मुझे अच्छी लगती है चीज लिखना है इसके अंदर। अच्छा, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड का इजाफा करना है। आप लोग ने पहले शायद आप लोगों ने ये चीज ना पढ़ी हो या मैं भी पढ़ी हो। बाय सेइंग, ठीक है, किसको वो कह रहा है? बाय सेइंग टू हिम। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर बाय सेइंग टू हिम। हिम को भी लाना है ना हमें। अब हम यूज करेंगे कॉमा को खत्म करने के बाद दैट यूज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, इसको एडजेक्टिव बनाए। हाउ क्लेवर यू आर को एडजेक्टिव बनाए, कैसे बनेगा? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर यहाँ टू यूज होगा? जी, टू यूज होगा। बाय सेइंग टू हिम, सेइंग टू, से टू जो है वो आप लोग यूज करते होते हैं। जिस तरह शी सेड टू हिम मैंने कहा था, तो बाय सेइंग टू हिम ये कहते हुए उसने जो है क्या किया? हैरानी का इजहार किया। अब बताना है कि इसको आप लोग ने एडजेक्टिव बनाना है। थोड़ा सा कैसे बनेगा ये एडजेक्टिव? You are यू आर clever. क्लेवर। जी, यू आर क्लेवर। अब देखें थोड़ा सा, ठीक है। By saying to him that, सिंपल रिपोर्टेड स्पीच सेकंड फॉर्म में है, तो इसको हमने जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में सर वॉज आ जाएगा। अब यू की जगह पे क्या आएगा? ही सेड टू हिम, वो तो उसको कह रहा था यू, ठीक है। मैं तो उसकी बात आप लोगों को बताऊंगा, तो क्या कहूंगा फिर? He. बिल्कुल, दैट हिम की बात हो रही है ना, हिम क्लेवर था ना। अगर यहाँ पर मी होता तो फिर मैं अपने खुद को कहता। अब यहाँ पर हिम की बात हो रही है, ठीक है। हिम क्या है? ही वाज क्लेवर। कुछ भी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपल एडजेक्टिव में चेंज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है। ये आपका सेंटेंस तैयार है, ठीक है। विद एक्सक्यूज मी सर, मसाला, विद सलाद, विद नान, विद रोटी, सब कुछ तैयार है आपका खाना। तो इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। अच्छा, एक सर और हाउ बात। हाउ नहीं लिखेंगे? नहीं, हाउ नहीं लिखेंगे। हाउ को, हाउ जो है यहाँ पर बता रहा था एक्सक्लेमेशन को कि कितने चालाक हैं आप। अब कितने चालाक वाली बात जो है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। हैरानी की बात हमने यहाँ पर कर दी। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने बड़ी हैरानी से कहा, ठीक है। अब मैं वो वाला जो लहजा है वो वाला तो नहीं वहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि उसने उसने तो उसको कहा था कि हाउ क्लेवर यू आर, कि आप कितने चालाक हैं। कि आप उसको थोड़ा सा डायलॉग में लेके आए तो बंदा कहता है यार कितने चालाक हो तुम, ठीक है। अब मैं जो है ये बताऊंगा कि उसका लहजा जो है वो कैसा था, बड़ी हैरानी की हालत में था। ये एक इसकी वो स्टोरी में बता रहा हूँ। बेसिकली इसकी जो सिंपल वे है, इसको जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं डायलॉग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसमें ये है, एक इंडियन था, इनके उसको मैंने देखा था कि वो एक एग्जांपल दे रहा था बड़ी अजीब सी, कि वो कहता है कि ये जो है कितना आप लोग जो है ना बात को बना के पेश कर सकते हैं। एक वर्ड उसने यूज किया था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा,
कि मीन के कितना आप उसको मिसाला लगा के झूठ मूठ बोल के आप उसको जो है वो बता सकते हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। बेसिकली इस तरह नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल वे है, अगर आप लोग देखें कुरान और तफसीर कुरान, अब जो तफसीर कुरान है, जितने भी उलमा किराम हैं उन्होंने जो तफसीर लिखी है वो तफसीर डिफरेंट होगी, लेकिन अगर उनका आप लोग मीनिंग निकालें, एक मफहूम निकालें, एक टॉपिक निकालें, एक बात निकालें, तो वो हमारे पास सेम होगी। तो सिंपल एग्जांपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की यही है कि कुरान और तफसीर कुरान जो बात की थी उसने, उसका मतलब सही होना चाहिए, और ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने उसको किस तरह समझा है, गलत नहीं समझना, किस तरह उसको समझा है, और आपने उस अपने समझे हुए को आगे डिलीवर करना है। ठीक है, तो एक और चीज मैं आप लोगों को बताने लगा था कि इसमें कहते होते हैं दैट ही वाज, अब क्योंकि वो बड़े हैरानी में था तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दैट ही वाज वेरी क्लेवर। ठीक है, थोड़ा सा उसके एम्फेटिक एडवर्ब यहाँ पर यूज कर लेंगे आप लोग। ओके हो गया जी, एक और सेंटेंस लिखने लगा हूँ, फिर हम अपने लेक्चर को जो है खत्म करने लगे हैं, और आने वाले किसी दिन में हम इसकी प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, और रूल्स ये आप लोगों को याद होने चाहिए, तब मजा आएगा प्रैक्टिस का इंशाल्लाह। He said to me, what a beautiful जी। अब इसको देखें थोड़ा सा, कौन बनाएगा इसको? He exclaimed with joy. अच्छा, ही आगे क्या आएगा? एक्सक्लेम। Exclaimed with joy. ये आपने थोड़ा सा अजीब समझा, मैंने कुछ और समझा, मैं इसमें उसकी खुशी नहीं देख रहा। आप लिख सकते हैं, खुशी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, आप गलत नहीं है। सर वंडर आएगा इसमें। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय आप कह सकते हैं, अगर आपने उसको देखा है कि वो खुश होकर बता रहा सर था, हैरानी, नॉट रॉन्ग। तो जो मैंने समझा हैरानी भी आ सकती है सर। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है, उसने हैरानी से कहा, हैरानी सर। हाँ जी। आगे क्या लिखेंगे? बाय सर एक बात पूछनी थी, he exclaimed to me with wonder लिख सकते हैं? नहीं नहीं, he exclaimed with wonder by saying to me, हाँ लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा, उसको आप लोग रहने, बेहतर यही है कि he exclaimed with wonder by saying to me, ये बड़ा प्यारा सा लफ्ज लगता है, ठीक है, ये कहते हुए by saying to me that, अब इसका एडजेक्टिव बना है, what a beautiful scene it is। It is a beautiful scene. हाँ जी, it is a beautiful scene। वेरी ब्यूटीफुल आएगा सर। हाँ वो यहाँ पर है। अच्छा, वर्ब भी डाल दें। अब यहाँ पर क्या आएगा? दैट इट के बाद क्या लगाएंगे हम? इज की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे या नहीं करेंगे? वाज आएगा। बिल्कुल, इट वाज इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। वेरी ब्यूटीफुल, वाज अ वेरी। चलें जी, ये हमारे जो रूल्स थे, इसी पे सारे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बेस करती हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंसेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो किसी को कोई इश्यू है तो वो लाजमी उसके बाद ग्रुप के अंदर भी आस्क कर सकता है, और सर ग्रेटिंग्स वाले करवा देने थे एक दो। चलें उसको भी करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो इसमें कोई इशू तो नहीं है जितने रूल्स हमने किए हैं? सर इसकी कोई एक्सरसाइज भेज दें। जी, एक्सरसाइज भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सेंड करूं, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर और भी कुछ इसके अंदर
मॉडिफिकेशन कुछ होंगी, कुछ न्यू सेंटेंसेस होंगे तो वो जरूर उसको ऐड करेंगे इनके अंदर। ग्रीटिंग वाला जिस तरह भी बात हो रही थी तो उनको भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और रूल सेम है सबका, सेम इसी तरह यूज होने हैं। और आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है इस तरह साइंटिफिक वे से, मेरे ख्याल से ये आप लोग फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इस तरह आप लोगों ने स्टडी की होगी, इसकी डिस्कशन की होगी, जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हमेशा याद रहेगी। और इसके बाद एक और मैंने आप लोगों को बताई थी, अमरीन हमारा ऑलरेडी जो प्रीपोजिशन पे लेक्चर हो चुका है, जो उसके साइंटिफिक रूल्स थे, तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला हम इस पे एक लेक्चर कंडक्ट करें। तो एक और बात जो मैं आप लोगों को बताने लगा था, इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर जो हमने चीजें कवर की हैं इंग्लिश की, वो उसमें 2 आवर्स का जो है वो एक रिवीजन सेशन होगा हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हमने की थी उसके अंदर, और उसकी थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगी। उस तरह जो रूल्स थे साइंटिफिक वे से आप लोगों को बताया था, वो चीजें इंशाल्लाह ताला मैं क्लियर करवा दूंगा दोबारा से। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट को देखा था, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं, उनके करेक्ट यूज देखे हैं, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे हैं, हमने कम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंसेस देखे हैं, हमने मॉडल एंड एक्सिलरी वर्ब्स देखे हैं, और इसी तरह हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखे हैं, हमने यूज ऑफ सेंटेंसेस देखा है, और इसी तरह हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखी है। और ये जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो जो चीजें रहती हैं, जी प्रोनाउंस का भी उसी में आ जाएगा सारा पार्ट स्पीच के अंदर। तो मैं और बात करने लगा था जो हमारा क्या चीज़ है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमने कंडक्ट करना है वो होना है इस पे पंक्चुएशन पे और आर्टिकल्स पे। तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, और उस पे हमारा इंशाल्लाह ताला लेक्चर होगा। और बाकी जो अनाउंसमेंट थी वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से, जनरल नॉलेज के पोर्शन के हवाले से, करंट अफेयर्स पे तवज्जो दें, और वेबसाइट देखें पाक एमसीक्यूज की, एक दफ़ा सारे नोट्स कवर करके उसको देखें। उसके ऑलमोस्ट पाक एमसीक्यूज को अगर आप लोग डाउनलोड